जय हो जय मां हे शिवदानी हे वरदानी सुन लो मेरी पुकार।
के बीच सभी पात्रों का परिचय कराया जाएगा और सभी दर्शक शांति बनाकर देखें और एक दूसरे का सहयोग करें और महादेव का कृपा सभी बना रहे। जय हो। हेलो 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 अगर दिलवर की रुसवाई, अगर दिलवर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, अगर दिलवर की रुसवाई हमें मंजूर हो जाए, सनम बेवफा के नाम से मशहूर हो अगर मेरी भोले तुम्हें मंजूर हो जाए, अगर अर्जी मेरी भोले तुम्हें मंजूर हो जाए, तो डूबती भक्तों की नैया, तो डूबती भक्तों की नैया भंवर से दूर हो जाए, भी
तूने देवी मैया कैसा जादू किया, अरे तूने देवी मैया कैसा जादू किया, मैया मैया बोले मत वाला दिया। देवी तूने देवी मैया कैसा जादू किया, मैया मैया बोले मत वाला दिया। जलवा में तेरे रंग मस्त किया, हे मैया हो मैया बोले मत वाला सज्जनों, माताएं, भाइयों एवं बहनों एवं प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चों, सर्वप्रथम तो आप लोगों को इस महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं, हर साल इस शिवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ नाटक का आयोजन किया जाता है, जिसकी पहली रात्रि आज है। आज आप लोगों को यहाँ नाटक दिखाया जाएगा, लेकिन नाटक के बारे में आपको दो बातें बताऊं। उसके पहले मैं सर्वप्रथम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आप लोग कहेंगे कि क्षमा किस बात की? क्षमा इस बात की कि समय बदल चुका है, समय में बदलाव आ चुका है। नाटक जिसे कहा जाता है, आज के ज़माने में यह नाटक घर घर हो रहा है। ऐसा कोई शख्स नहीं है, कोई इंसान नहीं है जो अपनी ज़िंदगी में आज के समय में नाटक न कर रहा है। लेकिन नाटक देखने के लिए हम लोग इकट्ठे होते हैं। क्यों? इसलिए कि अपने घर का झगड़ा कभी अच्छा नहीं लगता, लेकिन दूसरों के किया जाने वाला झगड़ा अच्छा लगता है। इसलिए दूसरों का नाटक अच्छा लगता है। लेकिन समय के बदलाव के कारण आज के समय में कहते हैं कि गाना, रोना, नाटक करना सबको आता है, लेकिन अकेले में। इस रंगमंच पर आकर के वही कार्य करने को कह दिया जाए तो शायद सबसे संभव नहीं होगा। समय के बदलाव के कारण अब पात्रों की बहुत कमी हो रही है। देखने वाले तो लोग बढ़ रहे हैं, लेकिन करने वाले लोगों की बहुत भारी कमी है। इसलिए लगा था कि इन साल शायद यह कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, लेकिन शायद भोलेनाथ की इच्छा थी, इसलिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इसलिए अगर कोई गलती हो, त्रुटि हो, तो शंकर भगवान का प्रसाद समझ करके उसके लिए हम लोगों को क्षमा करें। आइए अब नाटक के मुख्य बिंदु पर चलते हैं। आज जो नाटक है उसका नाम है राखी बने अंगार उर्फ कलयुग का रावण। इसमें 3 चीजों की महत्ता आपको दिखाई जाएगी। पहला जो है समय, दूसरा जो है रिश्ता, और तीसरा जो है अहंकार। वक्त क्या होता है? कहते हैं कि वक्त का पता अपनों के साथ चलता है और अपनों का पता वक्त के साथ चलता है। नाटक में
एक बच्ची पैदा होती है, उसकी माँ मर जाती है, फिर उसके साथ क्या क्या होता है वक्त यह कहानी आपको दिखलाएगा। क्योंकि एक बार हनुमान जी से प्रश्न पूछा गया कि संसार में त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश से बढ़कर कौन होता है। हनुमान जी ने जवाब दिया था कि त्रिदेवों से बढ़कर के माँ होती है। अगर जो बच्चा जन्म ले और उसकी माँ उसका साथ छोड़ दे तो फिर उसके लिए जिंदगी कठिन हो जाती है। इसलिए जिंदगी में माँ का ही महत्व दिया जाता है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि ससुराल में जब लड़के शादी करने जाते हैं तो वहाँ पर औरतें बाप से ज़्यादा उसकी माँ को गाली देती हैं और बहुओं को भी जब उलाहना देती हैं तो उसके माँ का नाम ही उलाहना देती हैं। इसलिए माँ का जो है प्रथम स्थान होता है। दूसरा जो है संबंध, रिश्ता। रिश्ता क्या है? राखी का रिश्ता बहुत ही अनमोल रिश्ता है। आज के ज़माने में कुछ लोग सोने की राखी बांधते हैं, कुछ लोग चांदी की राखी बांधते हैं, कुछ लोग फूलों की राखी बांधती हैं। यानी जिसके पास जितना पैसा है उसके अनुसार वो राखी की कीमत लगाता है और राखी बांधता है। लेकिन यह बंधन अनमोल है। इस नाटक में आप देखेंगे कि दुपट्टे से फाड़कर बांधी हुई राखी का वह शख्स क्या कीमत चुकाता है और कैसा फर्ज निभाता है। रिश्ता कैसे दोनों का चलता है इसमें दिखाया जाएगा। और तीसरी बात है अहंकार। अहंकार इंसान के पास क्यों होता है? अभी थोड़े दिन पहले परम पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज ने इसके बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि इंसान के पास लाख ऐश्वर्य हो, सबसे ज़्यादा धन हो जाए, सबसे ज़्यादा रूप हो जाए, सबसे ज़्यादा बल हो जाए, फिर भी अगर संस्कार न हो तो वह धन, वह बल, वह रूप, ऐश्वर्य विनाश हो ही जाता है। चाहे इस जन्म में हो, अगले जन्म में हो, इस पीढ़ी में हो, अगले पीढ़ी में हो, संस्कार विहीन जब भी इंसान होता है तो इन सब चीज़ों का नाश हो जाता है। समय कम है, ड्रामा लंबा है, देर तक चलेगा, इसलिए आप लोगों का समय मैं ज़्यादा नहीं लेना चाहता। इन शब्दों के साथ साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, साथ अगर दोगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, प्यार अगर दिल से करोगे तो निभाएंगे जरूर। कितने भी कांटे क्यों न हो राहों में, मगर आवाज दिल से दोगे तो आएंगे जरूर। एक बार प्रेम से बोले नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अभी हे दुनिया के पालनहार, तुम तो जगत पिता हो प्रभु। आज एक गरीब अपनी चंदा के जिंदगी के लिए तुमसे भीख मांग रहा है प्रभु। मेरी चंदा को बचा लो प्रभु, बचा लो प्रभु। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी चंदा कैसी है? दीनू, चंदा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया है, मगर अफसोस की बात यह है कि हमने चंदा को नहीं बचा सका। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, मेरी चंदा मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। डॉक्टर साहब, नहीं भगवान, तुम ऐसा नहीं कर सकते भगवान।
इस धरती पर जो भी आया है उसे एक न एक दिन अवश्य जाना है। चुप हो जाओ जीनू, धैर्य रखो दीनू। इधर देखो, चंदा ने इस फूल जैसी बच्ची को जन्म देकर चली गई। लो, संभालो अपनी बच्ची को। नहीं डॉक्टर, नहीं, यह फूल जैसी नहीं, कांटे जैसी है, कांटे जैसी। इसी कांटे ने मेरी चंदा की जान ले ली। ये जब तक जिंदा रहेगी मेरे दिल में चुभती रहेगी। नहीं दीनू, नहीं, तुम ऐसा मत सोचो। सृष्टि का तो यही विधान है, एक तरफ जीवन तो दूसरी तरफ मौत सुनिश्चित है। इसे कोई नहीं टाल सकता दीनू। इस बच्ची के तू ही पिता हो और मां तुम ही हो। अतः इसे घर ले जाकर अच्छी तरह पालन पोषण करो। हाँ डॉक्टर, मैं इसे बहुत दिन जीने का आशीर्वाद दूंगा ताकि मैं इसे तड़पता हुआ देख सकूं। इसने मेरी चंदा की जान ली है, मैं भी इसे खूब तड़पाऊंगा। खूब तड़पाऊंगा। चल रे छोरी, तेरे को खूब तड़पाऊंगा। क्या तू ले है, क्या तू लेकर जा, क्या तू लेकर आया है, क्या तू लेकर जाए। ईश्वर, यह कैसा घोर कलयुग आ गया है।
यहां कोई किसी का नहीं रह गया। इस धरती पर चारों तरफ अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ रहा है। धर्म का तो नामो निशान नहीं है। जिधर देखो उधर आतंक ही आतंक नजर आ रहा है। पृथ्वी के जर्रे जर्रे में अत्याचार। न बाप अपने बेटे और बेटी को पहचानता है, न भाई भाई को। क्या कल युग में फिर से रावण राज्य कायम हो चुका है? यदि ऐसा है तो क्यों नहीं अवतार लेते हैं प्रभु, क्यों नहीं? अरे अरे, किसी बच्चे की रोने की आवाज। अरे इस जंगल में हे ईश्वर, यह तेरी कैसी लीला है और कैसे कैसे मानो है इस युग पर। बच्चे को जन्म तो दे देते हैं, परंतु पालन पोषण करने की जगह किसी जंगल में फेंक देते हैं। नहीं नहीं, यह तेरी लीला नहीं है प्रभु, यह तेरा चमत्कार है, चमत्कार। मैं इस बच्चे का पालन पोषण करूंगा। यही बच्चा इस कलयुग का राम बनकर इस धरती के रावण राज्य समाप्त करेगा। अरे कैसे में आई, अरे भला मरौरी से आवत में डरे लागेला। कैसे में आई, भला मरौरी से आवत में डरे लागेला।
सांभा सभी जनता में ऐसा आक्रोश मचा दो ताकि कोई भी व्यक्ति मेरे खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत न करे। बिछा दो चारों तरफ तुरंगी बारूद, मचा दो सारे पृथ्वी पर प्रलय, फैला दो चारों तरफ आतंक। कायम कर दो रावण राज, सिर्फ रावण राज। मालिक ठीक कहते हैं जिला हिला के। तुम लोग खड़े के हो, जाओ। जहां भी कोई व्यक्ति मालिक के खिलाफ आवाज उठाए तो सीधे तुम लोग गोली मार दो जिला हिला के। राय साहब, सांभा वो पत्थर दिल इंसान है जो चमड़ी तो चमड़ी, पावन हाथ का अतड़ी भी बाहर निकाल लेता है। मेरे एक हुंकार से हाँ भी अपनी रूख बदल देती है। और इंसान क्या चीज है? मुझे तुम पर काफी भरोसा है सांभा। मुनीब जी। जी मालिक। सांभा को तिजोरी से 10,000 रुपया लाकर दे दो। अभी दे देता हूँ मालिक। लो साबा, जाकर सबका तुम जिला हिला दो। ठीक है राय साहब, अब मैं चलता हूँ। राम राम। मुनीब जी तुम भी जाओ, और हाँ मेरे बातों का ख्याल रखना। मालिक, भला मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ जिला हिला के। कान खोल कर सुन लो दुनिया वालों, आज से तुम लोगों पर मेरा हुकूमत चलेगा, मेरा। और मेरे हुकूमत के खिलाफ चलने वालों का अंजाम मौत होगा, सिर्फ मौत। आज से चारों तरफ जमींदार पिसम्बर राय का हुकूमत चलेगा, यानी कि रावण राज्य, रावण राज्य। सिर्फ रावण राज्य। चल मेरे भाई, बसंती को तो गोबर पकड़ के ले गया है। क्यों? मैं चला गया तो तू अपना बसंती मुझको दे देगा? हाँ भाई हाँ, चल मैं अपना बसंती तुझको दे दूंगा। हाँ
ठीक है, चलो चलते हैं। चल ठीक है, चलता हूँ। अभी सरकार तो नहीं आए हैं, कुछ नाच गाना हो जाए। बसंती नाच, नाच बसंती नाच। अरे ओ बसंती, कौन सा चक्की का आटा खाती है रे? जो आवाज दिखती है सरदार कोटा का। गब्बर, छोड़ दो उसे। आखिर में तुम लोग बसंती को बचाने आ ही गए। अरे ओ सामा, बताए लोगों को रे, फाटी बाबा हम लोगों पर कितना इनाम रखे हैं? सरदार 5 पैसा, नहीं सरदार 50,000। गब्बर, मैं कराऊं, छोड़ दे उसे, वरना मैं तुझे गोली मार दूंगा। चलो गोली मार के दिखा। बेटे राम, आज शिक्षा का अंतिम, अतः आज तुम्हें कुल बातें बताऊंगा, थोड़ा ध्यान देकर सुनो। जैसी आज्ञा गुरुदेव। राम, जीवन का सुख अभिलाषा में त्याग ही एक ऐसी शक्ति है जो हृदय पर विजय पा सकती है। प्रेम ईश्वर की प्रेरणा है, स्वीकार करना पाप नहीं है। संजोग और वियोग क्या चीज है? संक्षेप में समझा दीजिए गुरुदेव। सच्चा प्यार संयोग में भी वियोग की मधुर वेदना का अनुभव करता है। जी गुरुदेव। गुरुदेव, ईश्वर का स्थान कहाँ है? राम, ईश्वर किसी विशेष स्थान पर नहीं, सबके हृदय में विराजमान है।
जो आज्ञा गुरुदेव। ज्ञान का सार यह है, दूसरों को सताओ मत। जहां प्रेम है वहां जीवन है, जहां घृणा है वहां विनाश है। बेटे राम, आज से तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई। तुम्हें हमें गुरु दक्षिणा देना होगा। मैं तैयार हूं गुरुदेव। बेटे, तुम मुझे गुरु दक्षिणा में अपना मन और शरीर को अर्पित कर दो। मुझे सहज स्वीकार है गुरुदेव। तो ठीक है, यह मेरा आदेश है। आज से तुम जो भी कार्य करोगे मानव के हित के लिए करोगे। तुम्हारा अवतार इसी कार्य के लिए हुआ है। विपदाएं आएंगी, घबराना मत। जी गुरुदेव। कर दो जमींदारी प्रथा का अंत, लगा दो उसके लंका में आग। जो अपने को कलयुग का रावण कहता है, धराशायी कर दो उसके सारे शक्ति को। खत्म कर दो उसके काया को और आतंक को भी खत्म कर दो। जाओ वक्त, तुम इस युग का राम बनकर जन जन का कल्याण करो। जाओ बेटे, कितनी बहनें और माताएं तुम्हारी इंतजार कर रही है। मगर गुरुदेव, मैदानी जंग में तो हथियार की जरूरत पड़ती है, पर मेरे पास तो। तुम्हें अभी उसकी कोई आवश्यकता नहीं। आवश्यकता पड़ने पर हथियार स्वयं तेरे पास चला आएगा। मगर एक बात की चेतावनी देता हूं, तुम्हें हर कार्य धर्म के अनुकूल करना होगा। आनंद रहो, बस आनंद रहो।
जगदम्बा, मुझे अपने बापू का जुल्म सहते सहते पूरे 20 साल बीत गए। हे माता, आखिर कितने दिनों तक मैं अपने बापू का जुल्म सहती रहूंगी? मेरा कब दुख करोगे दूर भगवान? आज तुझे बताना पड़ेगा, नहीं तो आज ए उर्मिला तुम्हारे इस चौखट पर सिर पटक पटक कर मर जाएगी। सुनने में आया है आज तक तेरे चौखट से कोई खाली हाथ नहीं लौटा, लेकिन मुझे क्यों निराश लौटा रहे हो भगवान? हे माता, मुझ पर दया करो। तुम ही खाली हाथ नहीं लौटोगी रानी। कौन हो तू? मैं तेरा आशिक हूँ रानी, दीवाना हूँ तेरा। कभी है? अरे जाकर अपनी माँ बहन से शादी रचाओ। हरामजादी, तूने मुझे तमाचा मारा, मैं तो तुझे ऐसा तमाचा मारूंगा कि तुम जिंदगी भर किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ दे पापी, बचाओ, मुझे छोड़ दे। अरे यहाँ कोई परिंदा भी नहीं आएगा। मुझे बचा लो भैया, एक कमीना मेरी इज्जत लूटना चाहता है। भैया, अरे भैया के बच्चे, चल फूट यहाँ से साला। साला ये कहां से आ गया कबाब में हड्डी बनने? अगर नहीं जाऊं तो? नहीं जाएगा, अभी मजा चखाता हूं। अच्छा तो बता बेटे, तेरी माँ ने तुझे अपना दूध पिलाया है या डेयरी की?
भैया, अगर आज आप न आते ना जाने क्या से क्या हो जाता। तूने मुझे भैया कहा? हाँ भैया, मगर आपकी आंखों में आंसू, क्या भैया का ना बुरा लगा? नहीं बहन नहीं, 22 वर्ष बीत गए लेकिन आज तक कोई मुझे भैया नहीं कहा। यही शब्द सुनने के लिए मेरे कान कई वर्षों से तरस रहे थे। ये आंसू खुशी के हैं बहन। अरे हाँ, आज रक्षाबंधन है ना, आज तो बहुत खुशी का दिन है। लो बहन, आज इस सुनी कलाई में राखी बांध लो। नहीं नहीं भैया नहीं, मैं तुम्हें राखी नहीं बांधूंगी। क्यों? मुझसे राखी मत बनवाओ भैया, क्योंकि सभी लोग मुझे कलंकिनी कहते हैं। लोग कहते हैं पैदा होते ही अपने माँ को खा गई। तुम पापनी हो, अपनी माँ की कातिल हो। तुम ही बताओ भैया, अगर मैं तुम्हें राखी बांधूं, यदि तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं बहन नहीं। अरे पापी तुम नहीं, पापी तो वो है जो तुम्हें ऐसा बोल रहे हैं। मेरे लिए तो तुम साक्षात लक्ष्मी हो बहन, साक्षात लक्ष्मी। लो बहन, बांध दो राखी। इस राखी की सौगंध खाकर कहता है कि जीवन के आखिरी सांस तक तुम्हें नहीं भूल पाएगा। जाओ बहन, तुम अपने घर जाओ। सांभा, जरा अपने धंधे का समाचार सुनाओ, क्या खबर है? राय साहब, विदेश से खबर आया है कि 2-4 दिन में ड्रग्स और चरस हमारे यहाँ आ जाएगा। और अपना जुआ का धंधा कैसा चल रहा है? ठीक ही चल रहा है राय साहब। अपने रॉकी से मिला था जेल जाकर? हाँ, मिला था। क्या बोला? राय साहब, रॉकी 1-2 रोज में जेल से भागकर आ जाएगा।
एसपी साहब को 1 लाख रुपया पहुंचा दिया ना? कल ही एसपी साहब के बंगले पर जाकर दे आया राय साहब। अच्छा किया। और कोई विशेष खबर? एसपी साहब को रुपया पहुंचाने के बाद कल रात भर में हम लोगों ने 4 करोड़ की डकैती, 60 अपहरण और 116 व्यक्तियों का मर्डर, 1200 घरों में आग लगाकर राख में मिला दिया। बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा किया। अब ये सारी दुनिया, ये सारा इलाका मेरी हुकूमत मानेगी, मेरे इशारे पर चलेगी, मेरी पूजा करेगी। इस कलयुग के रावण की पूजा करेगी। मुनीब जी। जी मालिक। सही सही हिसाब जोड़कर बताओ, किस पर कितना लगान बाकी है? मालिक, हमारे ईमानदारी के हिसाब से रमुआ के यहाँ 11,720 रुपया और 48 पैसा है। बढ़िया से हिसाब जोड़ लीजिएगा मुनीब साहब। और रघुआ के यहाँ 13,030 रुपया और 29 पैसा है मालिक। और एक है मालिक तीनुआ। मालिक, इसके ऊपर तो बहुत लगान हो गया है जिला हिला के। कितना हुआ है? हमारे ईमानदारी के हिसाब से मालिक 15,880 रुपया और 72 पैसा है हिला हिला के। मगर मालिक सरवा देगा कहाँ से जिला हिला के? देगा क्यों नहीं मुनीब जी? साले की लाश को बोटी बोटी काटकर जेल कौड़ में बांट दूंगा। चलिए मैं चलता हूँ। कैसे नहीं देता है साला। सांबा ठीक कहता है मुनीब जी। सांबा, यह मेरा आदेश है कि लगान देने में जो भी आनाकानी करे उसे ऐसा सबक सिखाओ कि दोबारा जन्म लेने में भी कांप उठे। ठीक है राय साहब। जहां भी सुनो मर्डर, बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, पता नहीं चलता इन सब कामों में किसका हाथ है, कौन करता है ये सब। जब से मैं यहाँ आया हूँ चैन की नींद नहीं सो पाया। क्या कीजिएगा सर, ये स्थिति देखकर उसी तरह हम लोग को चलना चाहिए। होने दीजिए मर्डर, होने दीजिए अपहरण। क्या जरूरत है हम सबको? हम लोग अपना ड्यूटी करें और वेतन अपने पॉकेट में रखें।
यूसुफ चौखाला। हम लोगों को सरकार ने पुलिस की नौकरी किस लिए दी है? सिर्फ वेतन पाने के लिए? हम पुलिस वालों का भी अपना कोई फर्ज होता है। चौखाला सोता है हरामजादा, मैं तुम्हें अभी सस्पेंड करता हूं। नहीं भाई बाप, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने पत्नी का इकलौता पति हूँ। अगर नौकरी छूट गई वो हमें छोड़कर चल जाएगी। मुझ पर तरस खाइए माई बाप, अब ऐसा गलती नहीं होगा माई बाप। ठीक है, ठीक है, तुम दोनों यहाँ पर कड़ी निगरानी रखना। मैं एसपी साहब से मिलकर आता हूँ। ये ससुरा इंस्पेक्टर जब से आया है हम लोग का निधि हराम कर दिया है। राकी देख भाई, तू ठीक से रहना, हम लोग सोने जा रहे हैं। इतनी भी जल्दी क्या है सिपाही जी? थोड़ा बियर वगैरह का मजा लिया जाए। देखो भाई, क्यों नहीं लिया जाएगा, मगर पैसा की बहुत तिल्ली है। तो इसमें घबराने की क्या बात है? लाओ लिया, खूब पियो, खूब मौज करो। चूहला शराब बहुत कबाब मती लग रहा है। अरे मार मार, हल्दी मार, चटनी लाल। अरे भाई मरते नहीं के तू तनी मार। बोलो का कहत हुआ? अरे हमें सिपाही मत कहो, हमसे हवलदार साहब कहा करो। वाह भाई वाह, मजा आ गया, बहुत दिनों के बाद मिली है। ले यार, तू ही पी ले, मुंह क्या ताकता है। मजा आ गया। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे राजा। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरी जानी।
अरे ये सब क्या हो गया? इतना बड़ा मुजरिम जेल तो होकर भाग गया। तुम दोनों को अभी सस्पेंड करता हूं। नहीं माई बा, नहीं माई बा, क्या अपने यार से मिलने गई थी? बापू, तूने मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला? मुझे इस किस कसूर की सजा दे रहे हो बापू? कसूर पूछती है? अरे तूने पैदा लेते ही अपनी माँ को खा गई और पूछती है कसूर क्या है? अरे मुंह क्या ताक रही हो? अरे बर्तन कौन धोएगा? तुम्हारा बाप। खाना कौन बनाएगा? तुम्हारा दादा। जाओ मुझे नहाने के लिए पानी लेकर आओ। हरामजादी, मैं तुम्हें इतना सताऊंगा कि तुम दोबारा फिर जन्म नहीं लोगी। इतना देर लगा दी? अरे पानी लाने में? अरे पानी लाने गई थी या गांव घूमने? बापू, अभी तो गई थी और कुआं भी गांव से बाहर है। हरामजादी, जुबान लड़ाती है। जाओ बर्तन वगैरह सब साफ करो और कपड़े भी धो देना।
कौन है रे हरामी के औलाद? जरा इधर देख तीनुआ, खुद पता चल जाएगा जिला हिला के। मालिक, मालिक, बैठिए मालिक, कहिए क्या सेवा करूं मालिक? दिनवा, हम लोग बैठने नहीं, लगान वसूल करने आए हैं। मुझे कुछ दिन का मौका दीजिए मालिक, पाई पाई चुका दूंगा माई बाप। अब क्या मरने के बाद चुकाओगे? मुनीब जी बताओ, दिलवा पर हमारा कितना लगान बाकी है? मालिक, हमारे ईमानदारी के हिसाब से 15,872 रुपया और 29 पैसा है हिला के। मालिक, 2 वर्ष का लगान इतना कैसे हो गया मालिक? मालिक, ये तो सरासर अन्याय है मालिक। हरामजादे, मुझे बेईमान समझना है? सांभा, देखते क्या हो, मारो हरामजादे को। रहम कीजिए मालिक, रहम कीजिए मालिक। दिनवा, आज मैं खाली हाथ नहीं लौट सकता। या हमारा लगान दे दो, अपनी जान से हाथ धो दो। सांभा, पूरे 50 कोड़े लगाओ, ताकि इसके बदन का सारा चमड़ा शरीर से अलग हो जाए। नहीं, रहम करिए मालिक, रहम करिए मालिक। मेरे बापू को मत मारो, छोड़ दो, रहम करो। मालिक, ये छोकरी कौन है जिला हिला के? सांभा, रुक जाओ, अब मत मारो। अरे दिनवा, कल तुम मेरे हवेली पे चले आना, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा, तुम्हारा सभी लगान खत्म हो जाएगा, समझे? जी मालिक। मालिक हमारे बड़े दयालु हैं, जरूर आना, भूल मत जाना जिला हिला के। चलिए मालिक। बापू,
आपके शरीर से खून गिर रहा है। आइए पट्टी बांध देती हूँ। अरे मैं तुम्हारी सूरत तक देखना नहीं चाहता। ये सब तेरे ही पापों का कारण है। ना तो तू पैदा होती, ना ये दिन मुझे देखना पड़ता। पापा, मुझे जहर देकर मार डालो, परंतु ऐसी बातें मत करो। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैम साहब, अपना सामान संभालिए और निकालिए मेरी मजदूरी। यहाँ से मेरा गांव बस 1 किलोमीटर ही पड़ता है। वहाँ तक तुम मुझे पहुँचा ना ये बड़ा भारी बा। उसके बाद जो तुम्हारी मजदूरी होगी हमसे ले लेना। अरे नहीं हो। देखिए मेम साहब, अब इसके आगे मैं नहीं जा सकता। चाहे मेरी मजदूरी दीजिए अथवा नहीं। ये अपना सामान देखिए, अब मैं चला। देखो, मैं सीधी तरह से कहती हूँ, नौकर नहीं है। मेरा सामान तुम्हें पहुँचाना ही होगा। इसके लिए मुझे अपनी उंगली क्यों न टेढ़ी करनी पड़े। उतना घमंड मत देखो। कैसे होते हैं यहाँ के लोग, न चलने की तमीज है न बोलने की तमीज है। काहे तो ही तमीज। ये मैम साहब, आप रूस की रहने वाली हैं या अमेरिका की? फ्रांस की रहने वाली हो या जापान की? लंदन की रहने वाली हो? बस बस बस, बहुत बोल लिए। है जल्दी सामान उठाओ और चलते बनो। अरे आप तो मेरे ऊपर ऐसे हुकूमत चला रही है जैसे कोई अब सड़क बड़ी पुल बात तो समझता नहीं है। 2 पैसे की मजदूरी करता है और नवाबों जैसी बात करता है। अगर बोलने की कोशिश की तो चप्पल से मार कर मुंह टेढ़ कर दो। दौलत की चमक आंखों को इतना कमजोर बना देता है। मनुष्य मनुष्य को मनुष्य नहीं पत्थर नजर आता है। कहाँ से माल पटा कर ला रहा है? जुबान संभाल कर बात कर। बहुत अच्छा एक्टिंग करती हो। किसी फिल्मी दुनिया में काम करती हो क्या? नहीं, मैं लंदन में पढ़ती हूँ और अपने गांव जा रही हूँ। जाओ भागो यहाँ से। अरे छोकरा, तुम्हारा कौन लगता है? कहीं ये तुम्हारा दिलबर तो नहीं?
हाथों में चोट तो नहीं आई? बहुत नाजुक हाथ है तुम्हारे। कुत्ते, नीच, कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगी, छोड़ दो। ए भाई साहब, क्यों इन्हें परेशान करते हो? छोड़ दो इनका हाथ। क्यों रे बबुआ, ये झुमकड़ी तुम्हारी क्या लगती है? क्या बहन लगती है? ऐसा ही समझो और कान खोल कर सुन लो। एक भाई के रहते बहन को हाथ भी नहीं लगा सकते। तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना अंजाम बुरा होगा। अच्छा डायलॉग मारते हो। शायद तुम मेरा नाम नहीं जानते हो। मेरा नाम राकी है, राकी। पुलिस विभाग की ऐसी कोई डायरी नहीं जिसमें मेरा नाम न लिखा हो। जिस रास्ते से राकी एक बार चला जाता है, उस रास्ते पर पंछी तक नजर नहीं आती है। अच्छा, तुम्हें अपने ताकत पर इतना घमंड है? यदि तूने अपने माँ का दूध पिया है तो इस लड़की पर हाथ उठाकर देते। तुझे दिन में तारे ना दिखा दिया तो मेरा नाम बजरंगी नहीं। तो ठीक है, देख इसे कैसे ले जाता हूँ। छोकरे, आज तू मेरा रात रंगीन कर। जिधर का औलाद। जोरे छोकरी, अब कौन आएगा तुझे बताने? चल मेरे साथ। छोड़ पापी मेरा हाथ। ये मत भूल, हर युग में जब भी किसी असहाय पर कोई दुष्ट हमला करता है तो भगवान जरूर आते हैं और मेरी आबरू की रक्षा करेंगे। छोड़ दे। अरे लड़की, यह कलयुग है, कलयुग। यहाँ केवल रावण राज चलता है, रावण राज। इस कलयुग में ना कभी राम अवतार होगा, न राम राज होगा। यह तुम्हारी भूल है कुत्ते। जब जब तुम्हारा अत्याचार बढ़ेगा तो भगवान इस धरती पर अवश्य आएंगे और आग लगा देंगे तुम्हारी इस लंका को। खत्म कर देंगे तुम्हारे इस घमंड को। यह तुम्हारी भूल है नादान छोकरी। अरे यह भूल नहीं, हकीकत है कुत्ते। एक पिल्ला तो बेहोश पड़ा है, अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। यह दूसरा पिल्ला पता नहीं कहां से आ गया भूखने।
यमलोक से निशाचरों का नाश करने के लिए और तुम्हारे जैसे राक्षसों को नरकपुरी के द्वार भेजने के लिए। अब कुत्ता भी शेर की बोली बोलने लगे, मेढक भी पहाड़ चढ़ने लगे। अरे मूर्ख, तुम जिस रास्ते से आए हो उसी रास्ते से दफा हो जाओ। तुम कितना मूर्ख हो जिसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। इंसान जिस रास्ते से आता है उस रास्ते से कभी नहीं जाता। अरे उसे जाने के लिए दूसरे सवारी की जरूरत पड़ती है। अब ज्यादा बहस मत करो, जितना जल्दी हो सके चलते बनो, वरना ऐसा सबक सिखाऊंगा कि अपना नाम भूल जाओगे। मैं बिना इस छोकरी के लिए नहीं जा सकता।